हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। बात करते हैं आज के यूथ की और अल्कोहल की। आज हम देखते हैं कि अल्कोहल यानी कि लिक्वर, दूसरे शब्दों में कहें तो दारू पीना, एक बहुत कॉमन बात बन चुकी है। खुशी हो या गम, बहुत सारे लोग इस चीज़ का सेवन करते हैं और ये चीज़ बाद में उनके हैबिट में आ जाती है, यानी कि वो लोग हैबिचुअल बन जाते हैं और बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को भी और उसके फैमिली को भी। होता क्या है कि इनिशियली नहीं मालूम पड़ता कि हम किस गलत रास्ते पर जा रहे हैं और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप जितनी भी जगह देखें, चाहे वो एक्सीडेंट्स के मामले हों, मर्डर के मामले हों या कोई और दूसरी चीज़ें हों, रूट कॉज, मुख्य जो जड़ है वो ड्रिंक आ जाती है। कई ड्राइविंग के केसेज में मालूम पड़ता है कि ड्राइवर, चलाने वाला, चाहे वो ड्राइवर हो या गाड़ी का स्वयं मालिक गाड़ी चला रहा हो, वो अल्कोहल का सेवन किए हुआ था और एक्सीडेंट हो गया। कोई भी बड़ा क्राइम जैसे मर्डर में अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि मर्डरिस्ट जब मर्डर करता है तो वो ड्रिंक किए हुए होता है और शायद उसके अंदर इतना दुस्साहस आ जाता है कि वो सामने वाले पर गोली चला देता है, क्योंकि वो अपना विवेक खो चुका होता है। उसे नहीं मालूम होता मैं करने क्या जा रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या होगा, सामने वाले का मैं जीवन लेने का कोशिश कर रहा हूँ, हत्या कर रहा हूँ, वो मरेगा बचेगा वो बात की बात है, लेकिन वो अपना जीवन भी खराब कर लेता है। आप बहुत सारी जगह देखिए, यूथ में, चाहे वो 17-18 साल का बच्चा हो, मतलब टीन एज मतलब कहेंगे, या 25 साल का या 30-35 साल का युवा, ये आदत बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। दरअसल यहाँ एक बात और समझने की है कि हमारा देश, भारत देश, एक गर्म जलवायु वाला देश है। हमारे देश में सर्दी बहुत कम पड़ती है, 3 या 4 महीने, बाकी के 8 महीने से 9 महीने तक लगभग गर्मी का माहौल रहता है और अल्कोहल में बहुत गर्मी होती है। विदेशों के थर्मामीटर तक में अल्कोहल भरा जाता है, मरकरी नहीं डाला जाता, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है। तो हमारा देश इस चीज़ के लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में पहले से ही गरीबी है। आज बहुत सारे गरीब परिवारों में जो लोग दिन का 200 या 300 रुपया कमाते हैं, आधा पैसा शाम को इसी चीज़ में बर्बाद करके आ जाते हैं। फिर वो फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे? फैमिली में क्लैश आता है और परिवार बिखर जाते हैं, परिवार बेकार होते हैं। लोग उस समय नहीं समझते, वो समझते हैं कि हम अपना गम दूर कर रहे हैं, हम अपनी थकान मिटा रहे हैं, और बाद में उन्हीं को इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है हैबिचुअल होने के बाद कि या तो उनको रिहैब सेंटर में जाना पड़ता है, नशा मुक्ति केंद्र, या फिर वो इसी आदत में बने रहते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है कि उनका लीवर या किडनी या दोनों चीज़ खराब हो जाती हैं पूरी तरह और वो दम तोड़ देते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस चीज़ को सरकार क्यों नहीं बंद करती। सरकार ने कुछ प्रदेशों में तो बंद की हुई है, जैसे गुजरात है, बिहार है, लेकिन अदर स्टेट्स में नहीं है ये चीज़ बंद। उसका एक बहुत बड़ा कारण सरकार के द्वारा ये बताया जाता है कि हमारे देश में हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, और पर्यटन में यानी कि टूरिज्म फील्ड में जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको इस चीज़ की पहले से ही आदत है। वो लोग ठंडे देशों में रहने वाले होते हैं, वो अल्कोहल के बिना नहीं रह सकते, यानी कि ड्रिंक किए बिना नहीं रह सकते, और जब इंडिया में उनको अल्कोहल नहीं मिलेगा तो इंडिया में वो घूमने नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा बड़ा कारण बताया जाता है और ये कहीं हद तक सही भी है। तो इस चीज़ को सरकार के द्वारा बंद नहीं किया जा सकता। एक देखने वाली बात ये भी है कि सरकार को, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या किसी भी जगह की, इस चीज़ से बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। हमें सोचना है इस चीज़ के बारे में कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या हम सही चल रहे हैं? नहीं।
क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, वो बीमार पड़ने पर अपना इलाज करा सकता है, वो इवन लीवर ट्रांसप्लांट तक करा सकता है, जिसमें 20-25 लाख या 30 लाख रुपया खर्चा आता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति ये सब नहीं करा सकता। तो ये चीज़ कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं कही जा सकती। एक बात और, जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो इस चीज़ को कभी-कभी सेवन करते हैं या हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, ये उनका कहना गलत है। कब उनका ये ट्रेंड बढ़ जाएगा, ये आदत कब डेवलप हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, शाम के समय उन्होंने 8-9 बजे 10 बजे ड्रिंक की और उसके बाद उन्हें मालूम है कि हमें सुबह इस चीज़ की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, हमें हैंगओवर होगा, हमें परेशानी होगी, और वो रात को ही उस वस्तु को, उस विस्की को, वाइन को खरीद के रखते हैं सुबह के लिए, उस हैंगओवर को मिटाने के लिए। यहीं से पतन का कारण शुरू हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के परिवार के जीवन में। नेक्स्ट डे वो सुबह उठता है और हैंगओवर इतना ज़बरदस्त होता है, उसको एसिड बनती है, उसको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता, वो अल्कोहल लेता है। अल्कोहल लेकर काम करता है या काम पर जाता है। तो समझिए इस बात को कि आप में से कितने लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या मैंने क्या लगाया, आप सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर कुछ लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं तो कृपया संभलिए और संभल कर देखिए कि आप अगर अभी इस रास्ते पर थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं तो रुक सकते हैं। अभी आपका जीवन बच सकता है, आपका पैसा बच सकता है, आपका परिवार बच सकता है, और आप एक समाज को, दूसरे लोगों को भी सही दिशा दे सकते हैं। अपने साथ वालों को समझाइए कि ये चीज़ किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आदरणीय किरण बेदी जी ने तिहाड़ जेल के बहुत सारे कैदियों को नशे की आदत से दूर कराया। आज वो लोग नशे से पूरी तरह दूर हैं। इस समय किरण बेदी जी, आदरणीय किरण बेदी जी पांडिचेरी राज्य की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। इस समय भी वो समाज के बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। और कभी पांडिचेरी जाने का मेरा मौका मिलेगा, मैं उनसे मिलूँगा भी। और वो तो राजनिवास पैलेस में रहती हैं, वो विजिटर्स को, किसी को भी मिलने को आराम से मिलती हैं। उनके लिए वो अपने को कभी सेलिब्रिटी या कुछ ऐसा नहीं समझती, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। मैं बात कर रहा था अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल से आप दूर रहिए। आप किसी भी प्रकार के मदिरा पान से दूर रहेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, आपके परिवार का जीवन अच्छा होगा। और यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमारी अभी आदत नहीं है, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपसे अगर कहा जाए किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति इस तरह की आदत में है कि भैया 100 रुपये रोज़ की आरडी खोल लो, यानी कि 3000 रुपये महीने, तो आप नहीं जोड़ पाएंगे। और आप इस चीज़ में 100 रुपये रोज़, क्या 100 से ज़्यादा भी रोज़ रुपए खर्च कर देते हैं। इवन एक मजदूर इसमें नॉर्मली 100 रुपये रोज़ खर्च कर देता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझिए, और इस चीज़ से दूर रहिए। अवॉइड अल्कोहल टू सेव योर सेल्फ एज वेल एज टू सेव योर सोसाइटी, आवर सोसाइटी। आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। संजू पिक्चर में दिखाया गया, संजय दत्त जी को आदत पड़ गई थी, वो अमेरिका में न जाने कितने, आज 1500-1600 किलोमीटर दूर सिर्फ पैदल या लिफ्ट मांगकर पैसे के अभाव में थे, और बिल्कुल रियल स्टोरी है। और नशे के लिए अपने एक दोस्त के पास पहुंचते हैं, वहाँ उससे नशा मांगते हैं। उनके पिताजी ने तो, सुनील दत्त साहब थे, बहुत पैसा था, सब कुछ था, बड़े अच्छे आदमी थे, हमारे देश के खेल मंत्री रहे। उन्होंने उनको अमेरिका में रिहैब सेंटर में भेजा और उनकी नशे की आदत छुड़ाई। लेकिन क्या हम में से हर परिवार में सुनील दत्त साहब हैं? नहीं हैं। तो आपको खुद ही ये फैसला लेना होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, और आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आप तर्क का सामना कुतर्क से मत कीजिए कि नहीं नहीं हम सही हैं, हम कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे, आप उपदेश मत दीजिए।
ये बहुत सारे लोग कह सकते हैं और कहते भी हैं, इवन डॉक्टर्स तक समझाते हैं, तो डॉक्टर की बात वो व्यक्ति जो एडिक्ट हो गया है वो नहीं मानता। और डॉक्टरों का कहना है कि केवल आप 50 या 60 ml ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपके हेल्थ के लिए इंजूरियस है, टू मच इंजूरियस। और आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप धीरे धीरे नहीं, कभी ऐसे धीरे धीरे छोड़कर कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। आप छोड़ सकते हो सिर्फ अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, फर्म डिटर्मिनेशन करके, और ये सोच कर कि नहीं बहुत हो गया, आई वॉन्ट टू क्विट इट, ऐसे छोड़ना चाहता हूँ और छोड़ दी, आज से बस छुट्टी। ठीक है ना? बाय बाय बाय। सोचिए समझिए, फैसला आपके हाथ में है, और आपका फैसला आपके जीवन के लिए हितकारी होने जा रहा है या अहितकारी, देखिए समझिए। कमेंट कीजिए मैंने कहाँ तक सही बोला, बताइए मुझे। ओके, बाय बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।